Welcome back to my video. This is for class 6, subject science, lesson nature of matter, part 2. So let's start student. Yes, हमने पहले पढ़ा था बच्चों नेचर ऑफ मैटर चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हमारा अगला पार्ट है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। बच्चों some materials which are lighter than water generally float over it। आप देखेंगे कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं ऐसे चीज़ें जो पानी से हल्की होती हैं वो पानी में फ्लोट कर जाती हैं। जैसे मटेरियल्स which are heavier than water generally sink in it। और जो मटेरियल्स वाटर से हैवी होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में एक आइस पीस है, हमने वाटर में जब डाला है तो वो फ्लोट कर रहा है, और दूसरे में हमने कुछ पेबल्स डाले हैं तो वो पानी में सिंक कर गया, मीन्स डूब गया। तो इट मीन्स मटेरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट, मटेरियल्स विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट। सो in this way we can understand about the floating and sinking. Next is diffusion. Now what is diffusion? The properties of mixing of particles of two materials on their own is called diffusion. Means जिस जो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स की जो चीज़ें प्रॉपर्टी इन द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन, दो चीज़ें जब हम मिक्स करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस हैपन्स ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। ये तभी हो पाता है जब पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट होता है उस मटेरियल में, तभी हम ये डिफ्यूजन को देख पाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट, जैसे 3 वे में हम इसको समझ सकते हैं। गैसेस डिफ्यूज़ वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। जो गैस होता है बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट मोशन में होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं जो फ्यूम्स ऑफ अगरबत्ती डिफ्यूज़ विथ एयर, जो अगरबत्ती का जो धुआं निकल रहा है जलने के बाद वो हवा में बिल्कुल आसानी से और जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाता है, मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है जैसे लिक्विड्स है, लिक्विड्स डिफ्यूजेस into each other quite slowly. This is because particles in a liquid are not so free to move as they are in gases. हम देखेंगे बच्चों जो लिक्विड होता है वो थोड़ा स्लो डिफ्यूज़ होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो फ्री नहीं होते हैं। जैसे गैसेस मूव कर जाते हैं वो उसमें उतने फ्रीली तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। जैसे हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं बच्चों, जैसे बीकर्स में, यानी आप पिक्चर में देख रहे हैं इंक डाला जा रहा है। जैसे एक टेक सम क्लीन वाटर इन अ बकेट, पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन द वाटर। एक बकेट में वाटर लीजिए और उसमें आप कुछ बूंदे इंक की डालिए। आप क्या देखेंगे, ब्लू इंक स्प्रेड स्लोली इन द वाटर। जो ब्लू इंक है बहुत ही स्लोली पानी में मिक्स होगा। दिस शोज़ हाउ वन लिक्विड डिफ्यूजेज इनटू अनदर लिक्विड। ये शो करेगा कि किस तरह से एक लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रहा है। तो ये थोड़ा स्लो होता है क्योंकि लिक्विड्स में जो होते हैं पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा स्लोली मूव करते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज़ विथ ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। सॉलिड जो है बच्चों वो एक दूसरे से डिफ्यूज़ नहीं करते क्योंकि उनके पार्टिकल्स, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, बहुत ही टाइटली रहते हैं, होल्ड किए हुए रहते हैं और वो आसानी से मूव नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड एंड स्टोन्स डू नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर। जैसे आप देखेंगे कि जो सैंड है यानी बालू, स्टोन्स यानी पत्थर, वो एक दूसरे में बिल्कुल डिफ्यूज़ नहीं करेंगे, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। हमें इजीली पता चल जाएगा कि ये सैंड है और ये स्टोन्स है। सो सॉलिड्स कैन हाउएवर डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। इसलिए सॉलिड जो कुछ होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स गेट डिफ्यूज़ इन वाटर। जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो आसानी से पानी में घुल जाते हैं।
हम जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ जार्स हैं जिस पे हमने वाटर लिया है और हमने कुछ क्रिस्टल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के डाले हैं। आप पानी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर। आप देखेंगे कि जो पिंक कलर है वो धीरे धीरे पानी में बिल्कुल घुल जाएगा। दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिफ्यूज़ हो सकता है, लेकिन सॉलिड से डिफ्यूज़ नहीं हो सकता है। So in this way we can understand the about the diffusion. So what is diffusion? The property of mixing of particles of two materials on their own is called diffusion. जो particles एक दूसरे से easily mix हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं diffusion. So इस तरह से बच्चों हमारा diffusion complete होता है। Next हम पढ़ते हैं dissolution. अभी हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। ना व्हाट इज डिसोल्यूशन? व्हेन वन सब्सटेंस मिक्सेस completely with another substance to give a clear solution we say it has dissolved। जब हम कोई भी एक सब्सटेंस है उसको हम दूसरे सब्सटेंस में जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं ताकि वो एक क्लियर सोल्यूशन बन जाए तो उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व। मीन्स अगर हम कोई चीज़ किसी चीज़ पानी में या कोई भी चीज़ हम डालते हैं और वो बिल्कुल घुल जाता है तो एक वो तैयार चीज़ बन जाती है तो उसे हम कहते हैं डिज़ोल्व, कम्प्लीटली डिज़ोल्व। द प्रॉपर्टी by which a substance dissolves in another substance is called डिसोल्यूशन। मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसमें एक सब्सटेंस इजीली दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो जाए उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। सो वाटर कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। बच्चों जो पानी है वो अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व कर लेता है। हम उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस एंड वाटर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, यानी जो सॉलिड है यानी ठोस चीज़ है वो पानी में कैसे डिसोल्यूट होते हैं। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स बच्चों इसके लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, इसको समझ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक एक्टिविटी मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों जो सॉल्ट है, सैंड है, शुगर है। आप ये एक्टिविटी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम हाफ विथ वाटर। आप 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए जैसे पिक्चर में दिया हुआ है और उसे आप हाफ भरिए, मतलब पूरा फुल पानी उसमें मत डालिए, आप आधा पानी उसमें डालिए और हर एक टेस्ट ट्यूब में आप मार्क कर दीजिए 1, 2 एंड 3। नाउ ऐड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब 1। आप आधे चम्मच जो नमक है वो पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डालिए। सैंड इन टेस्ट ट्यूब 2, और थोड़ा जो सैंड है यानी बालू है दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालिए। एंड शुगर इन टेस्ट ट्यूब 3, और जो शुगर है यानी चीनी जो है वो तीसरे टेस्ट ट्यूब में डालिए। शेक द टेस्ट ट्यूब्स वेल, और तीनों टेस्ट ट्यूब्स को आप अच्छे से शेक करिए, अच्छे से हिलाइए। यू विल सी दैट सॉल्ट एंड शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है और जो शुगर है वो इजीली पानी में डिज़ोल्व हो गया, मतलब घुल गया। दे आर सेड टू बी सॉल्युबल सब्सटेंस, तो उन्हें हम कहेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी वो इजीली जो डिज़ोल्व हो जाता है वो हो गया सॉल्युबल सब्सटेंस, मीन्स जो घुल गया। सैंड डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, हेंस इट इज़ एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और जो सैंड है वो पानी में नहीं घुला, आप देख रहे हैं एज इट इज़ है। आप दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब जो देखेंगे उसमें वो नहीं घुला बालू उसमें पानी में सैंड, तो इसलिए वो हो गया इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेम 2 सॉल्युबल सब्सटेंस, नेम 2 इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, यानी पानी में 2 घुलने वाली चीज़ों के नाम बताइए और 2 ऐसे जो पानी में नहीं घुल सकते हैं। 2 ऐसी चीज़ें जो पानी में फ्लोट कर जाएं, तैर जाएं, या 2 ऐसी चीज़ें जो पानी में डूब जाएं, सिंक कर जाएं। तो आपको ऐसे 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So what is such solubility and saturated solution? The maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को हम एक जो
मैक्सिमम जो हम लेंगे किसी भी सामान को और उसे हम पानी में डालेंगे तब तक घोलेंगे जब तक वो घुल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर में 2 बच्चियां हैं। वो क्या कर रहे हैं, टेक अ ग्लास टम्बलर हाफ फिल्ड वाटर। आप एक ग्लास लीजिए और उसमें आप आधा पानी भरिए, उसमें आप हाफ टी स्पून ऑफ शुगर डालिए और उसे घोलिए, आधा चम्मच चीनी डालिए और घोलिए। आप देखेंगे कि वो शुगर घुल गया। नाउ ऐड अनदर हाफ टी स्पून ऑफ शुगर एंड स्टर। फिर आप उसके बाद और आधा चम्मच आप शुगर लीजिए और उसे फिर घोलिए। दिस विल ऑल्सो डिज़ोल्व, और वो फिर घुल जाएगा। कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट्स एंड स्टर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। आप इसी तरह आधे चम्मच चीनी डालते जाइए और घोलते जाइए, आधा चम्मच चीनी डालिए और उसे आप घोलते जाइए। After adding a particular amount of sugar, you will observe that sugar is no more dissolving in the given volume of water. आप देखेंगे आधा चम्मच जब आप चीनी डाल के घोलते जाएंगे, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसमें बिल्कुल और चीनी आप नहीं घोल पाइएगा, वो पानी में नहीं घुलेगा। दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ बिन डिज़ोल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब हो गया कि जितना पानी था उस गिलास में, उसने उतना ही चीनी घोला जितना वो अपने अंदर उसको घुलने दे सकता था। इसलिए कहा गया है दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इन वाटर। मीन्स चीनी आधे गिलास पानी में जितना ज़्यादा घुल सकता था घुल गया, उसके बाद वो घुलना स्टॉप कर गया, क्योंकि उसके बाद उसमें घुलने का जो वॉल्यूम था वाटर का वो उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, इसीलिए उसमें वो नहीं घुला। काउंट द नंबर ऑफ हाफ टी स्पून्स ऑफ शुगर दैट यू हैव एडेड। आप काउंट कीजिए आपने कितने हाफ टी स्पून्स आपने शुगर उसमें डाले। दिस इज़ अ मेजर ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ शुगर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं कि हाफ गिलास पानी में कितने हाफ टी स्पून्स जो आपने शुगर डाले, वो कितना शुगर उसमें घुला, वो आप काउंट करके उस हाफ टी स्पून ऑफ वाटर का वॉल्यूम आप बता सकते हैं कि इतने पानी में इतने चम्मच हाफ टी स्पून जो चीनी घुलेगा, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। सो a solution which cannot dissolve more amount of given substance at a given temperature is called a saturated solution. So बच्चों, ये जो हमने एक्टिविटी अभी बताई आपको सॉल्ट ये चीनी घोलने की, ये आप सॉल्ट के साथ भी कर सकते हैं। सो इसी के थ्रू हम जाएंगे, इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन द अबव एक्टिविटी कैन नॉट डिज़ोल्व मोर शुगर। जो हमने एक्टिविटी देखा उसमें हमने देखा कि वो जो उसमें और अब शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। सच अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये इसका एक इस एक्टिविटी से डेफिनेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्लियर होता है बच्चों, कि वो सॉल्यूशन जिसमें जो एक सब्सटेंस है जितना हमें उसमें डिज़ोल्व करना था उस टेम्परेचर में, उससे ज़्यादा हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर is called a saturated solution. So in this way we can understand about the saturated solution. So नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, यानी टेम्परेचर का, यानी हीट जो गर्मी देते हैं सॉल्युबिलिटी में, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। On increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of a substance generally increase। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, गर्म ज़्यादा हम सॉल्यूशन जो भी हमने बनाया है, या पानी में हमने चीनी घोला, पानी डाला है, उसमें अगर हमने चीनी डाला है, फिर हमने अगर उसको टेम्परेचर हीटिंग में रखा है, तो वो सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मीन्स वो जल्दी घुलेगा। जितना आप हाथ से चला के चीनी को चम्मच से जब आप घोलिएगा
पानी में, तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब उसी शुगर को हम पानी में डाल के उसे अगर हम गैस पे हीट करेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगा. इट मीन्स द solubility of a substance generally increases. This means in a given volume of water, a large amount of a substance can be dissolved if water is heated. इसका मतलब है कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सटेंस हम डालते हैं वो ज़्यादा घुलेगा, क्योंकि पानी हम गर्म कर रहे हैं. तो इसका मतलब है कि इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर अ लार्जर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इफ वाटर इज़ हीटेड. यानी पानी गर्म करने पर हम बहुत सारे सब्सटेंस, यानी ज़्यादा अमाउंट में हम चीनी पानी में घोल सकते हैं, नमक हम घोल सकते हैं. हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में देखा कि एक टाइम आया कि चीनी घुलना बंद हो गया, लेकिन अगर हम उसी को अगर हम गर्म करेंगे पानी को, फिर हम चीनी उसमें डालते जाएंगे तो वो मैक्सिमम उसमें चीनी बहुत ज़्यादा घुल जाएगा. जैसे टेक इक्वल, इसके लिए हम एक एक्टिविटी समझ सकते हैं बच्चों. आपके बुक में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. जैसे आप एक एक्टिविटी देखेंगे, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर. आप 2 ग्लास लीजिए, दोनों में आप बराबर पानी डालिए, रखिए. हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर, और एक टम्बलर का पानी आप गर्म कीजिए. यानी 2 जो आपने बर्तन में पानी लिए हैं मान लीजिए, तो एक बर्तन के पानी को आप गर्म कीजिए. नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टर. और फिर आप जिसमें आप पानी आपने गर्म किया है और जिसमें आपका पानी ठंडा है, दोनों में आप इक्वल अमाउंट में शुगर डालिए. आप उसमें इक्वल यानी बराबर मात्रा में चीनी डालिए. द शुगर डिजॉल्व्स. कीप ऑन एडिंग मेजर अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर टिल इट स्टॉप डिजॉल्विंग. आप उसमें आप जब चीनी डालेंगे तो वो घुल जाएगा. आप डालते जाइए, जो पानी गर्म है उसमें और जो ठंडा है उसमें, आप दोनों में चीनी डालते जाइए. आप देखेंगे आप क्या उसमें आप फाइंड कर पाएंगे कि किस टम्बलर में शुगर ज़्यादा घुला. आप इजीली देख पाएंगे जो गर्म था, जो आपने गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था, आपने जो गर्म पानी लिया था उसमें ज़्यादा शुगर घुला, और जो ठंडा पानी था उसमें कम घुला. सो दिस शोज़ दैट द amount of a substance dissolving in water generally increases with an increase in temperature. तो ये हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी जब हम कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं और फिर पानी को जब हम गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर जब हम बढ़ा देते हैं, तो उसमें जो कोई भी सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व कर जाता है. सो this shows that the amount of a substance dissolving in water generally increases with an increase in temperature. यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज से उस सब्सटेंस का जो डिज़ोल्विंग मैटर वो है, जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. अभी आपने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन वाटर, अब आप पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. हमने सॉलिड पढ़ा, हमने शुगर डाल के पानी में घोल के देख के समझ लिया हमने. अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. किस तरह से लिक्विड्स जो है हम वो पानी में डालेंगे और उसका क्या प्रोसेस है. सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ दे डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ लिक्विड्स होते हैं जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, मीन्स उसमें इजीली वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. सम अदर लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, मीन्स वो इनसॉल्युबल हैं. जैसे हम एक एक्टिविटी देख सकते हैं, आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं. 2 टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने 1 और 2 लिख दिया है. दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने हाफ पानी ले लिया है, हाफ टेस्ट ट्यूब पानी ले लिया है. मिक्स हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब 1. और जो आपका पहला टेस्ट ट्यूब है उसमें आप आधे नींबू का रस आप डालिए पानी में, और दूसरे में आप डालिए मस्टर्ड ऑयल, मीन्स सरसों का तेल. आप क्या देखेंगे बच्चों, उसको आप फिर थोड़ा सा शेक कीजिए, हिलाइए अच्छी, और फिर आप देखेंगे कि लेमन जूस जो है वो इजीली पानी में घुल गया है, लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल है वो पानी में नहीं घुला. इट मीन्स मस्टर्ड ऑयल is insoluble in water and lemon juice is soluble. मीन्स लेमन जूस soluble है, वो आसानी से घुल सकता है. मस्टर्ड ऑयल insoluble है, वो तेल जो है वो पानी में बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होता है. इट मीन्स वो insoluble है. तो इस तरह से हमने देखा हाउ द लिक्विड्स डिज़ोल्व इन वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन वाटर. नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन वाटर. अब किस तरह से गैस जो है वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, घुलते हैं.
Some gases dissolve in water. For example, soda water is prepared by dissolving carbon dioxide gas in water. कुछ गैस होते हैं बच्चों जो पानी में इजीली घुल जाते हैं, जैसे सोडा वाटर जो बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के यूज़ से हम सोडा वाटर प्रिपेयर करते हैं। हम एक एक्टिविटी भी इसको लेकर के हम देख सकते हैं कि किस तरह से हाउ द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। टेक अ सोडा वाटर बॉटल एंड ओपन इट्स लिड। आप एक सोडा वाटर बॉटल लीजिए और आप उसका ढक्कन जो है वो खोलिए। आप क्या देखेंगे, बबल्स ऑफ अ गैस आर सीन कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। जैसे आप सोडा वाटर का जब आप ढक्कन खोलेंगे या किसी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल जो होता है उसका ढक्कन आप खोलेंगे, कुछ बबल्स होते हैं गैस के, वो बाहर आने चालू हो जाते हैं, कुछ बुलबुले जो होते हैं वो तुरंत बाहर आने लगते हैं। कीप द बॉटल ओपन फॉर सम टाइम्स। थोड़ी देर बॉटल का ढक्कन आप खुला ही रहने दीजिए। यू विल नोटिस दैट आफ्टर सम टाइम्स बबल्स विल स्टॉप कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे, जो बबल्स हैं बॉटल्स में से जो निकल रहे थे बॉटल में से, वो निकलना बंद हो जाएंगे। इट शोज़ दैट ऑल द गैस डिजॉल्व्ड इन दैट सॉफ्ट ड्रिंक हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम इट। आप देखेंगे कि जो भी गैस उस सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल में था वो पूरा बाहर आ गया। मीन्स जैसे हम कभी बच्चों आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते हैं, आप उसको खूब शेक करते हैं, फिर आप ढक्कन खोलते हैं तो सारा बाहर आ जाता है। फिर आप देखते हैं कि आप इजीली अगर आप ढक्कन खोल के हटाते हैं तो कुछ बबल्स बाहर आते हैं। जैसे ही आप थोड़ी देर उसको ढक्कन हटा के रखेंगे तो सारे बबल्स जो हैं बाहर वो आ जाते हैं। इट मीन्स जो बाहर बबल्स आए मीन्स वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल गया। सो इस तरह से हम गैस डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर बॉटल एस्केप्स आफ्टर ओपनिंग इट। यानी जैसे हम किसी भी सोडा वाटर का जो बॉटल हम खोल के रखेंगे तो उसके गैस जो है वो बाहर आ जाएंगे। बच्चों जो ऑक्सीजन गैस है वो भी डिज़ोल्व होता है वाटर में बहुत कम अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन गैस जो है वो वाटर में घुलता है, डिज़ोल्व होता है। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीथ। आपने देखा होगा कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी पानी में रहने वाले जानवर, वो इस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी में भी वो जब रहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यही ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में पानी में रहता है, जो कि यूज़फुल होता है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। जो दूसरे गैसेस हैं हीलियम और हाइड्रोजन, ये बिल्कुल वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते हैं, पानी में बिल्कुल नहीं घुलते हैं। दिस शोज़ दैट सम गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर वेयर एज सम डू नॉट। तो ये हमें शो करता है कि कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व करते हैं और कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं करते हैं। तो कौन से गैस पानी में डिज़ोल्व करते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये पानी में डिज़ोल्व करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस बहुत स्मॉल अमाउंट में डिज़ोल्व होता है। दूसरा है हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो बिल्कुल पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसका मतलब जो गैस जो सॉल्युबल पानी में होता है वो कम होता है जब हम उसको गर्म करते हैं। अगर हम पानी गर्म करते हैं गैस जिसमें है तो उसमें गर्म पानी में गैस सॉल्युबल जल्दी नहीं हो पाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिक्रीजेस व्हेन with increase in its temperature. So thus we have learned that all materials are made up of matter which exist in three forms, namely solid, liquid and gas. तो बच्चों हम समझ सकते हैं, हमने अभी जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब एक मैटर से बने हैं। वो मैटर थ्री फॉर्म्स में है हमारे एग्जिस्ट करते हैं। वो थ्री फॉर्म्स है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी हमारे आसपास जितने भी सामान हैं हम उनको थ्री मैटर्स में, थ्री फॉर्म्स में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, liquid and gas. So matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel,
ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन, सॉल्युबिलिटी एट्सेट्रा, जो भी अभी हमने पढ़ा है बच्चों। तो मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ जैसी हैं, जैसे उनके अपीयरेंस और फील से, उनकी ट्रांसपेरेंसी से, उनके डिफ्यूजन से, उनके सॉल्युबिलिटी से। आगे हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उस तरह से हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस लेसन, और आप दोबारा फिर इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और इसी से रिलेटेड आपके बुक में कुछ कीवर्ड्स मींस डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो मैंने इसी में आपके लिए लिख दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा। फर्स्ट है डिफ्यूजन, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। दो मटेरियल्स जो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिसोल्यूशन, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस विथ अनदर सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस में दूसरे सब्सटेंस का पूरी तरह से मिक्स होना डिसोल्यूशन है। मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स, ये बहुत इजी है। द मटेरियल्स दैट प्रिपेयर्ड बाय मैन, यानी वो सामान जो इंसानों ने बनाया उसे मैन मेड या सिंथेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मैटर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, समथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो चीज़ जिसमें कुछ जो मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई जगह स्थान लेता है, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। नेचुरल मटेरियल्स, मटेरियल्स विच अकर नेचुरली, यानी वो मटेरियल्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं। ओपेक मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जिसमें लाइट जो है वो पास नहीं होता है, जैसे वुड वगैरह, जिससे हम अगर अपने सामने हम वुड रखेंगे तो हम दूसरे साइड नहीं देख सकते क्योंकि वो लाइट पास नहीं करता है। दैट मीन्स वुड इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मटेरियल। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गिवन लिक्विड, यानी जितना हम एक पानी में, जैसे हम यूजुअली पानी में हम बहुत ज़्यादा, जो भी हमने पढ़ा, जितना हम चीनी घोलते जाएंगे उस पानी का जितना कैपेसिटी है घोलने का उतना, सो दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच more of the given substance cannot be dissolved at a given temperature, means जो saturated solution है वो जो हम मिक्स करेंगे वाटर में सब्सटेंस, वो एक गिवन टेम्परेचर आएगा, उसके बाद वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो एक लिमिट उसका टाइम है जिसमें हम कोई चीज़ अगर हम घोलेंगे तो लास्ट में वो घुलना बंद हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। And next is transparency, property which allows light to pass through a material, means वो सामान जिसमें लाइट इधर से उधर पास हो जाए, that is called transparency. So you can easily learn these definitions through this video, or if you have book then you can take help from your book also. So thank you students, that's all from this video. In my next video I'll come with some solved exercises, means your question and answers and all. So thank you, have a nice day.